हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं 15 नंबर क्वेश्चन से, जो कि सीआरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का है। ठीक है, कांस्टेबल का है। ठीक है, तो 15 से 20 नंबर प्रश्न तक देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 खिलाड़ी का राज्य स्तरीय खिलाड़ी है। ठीक है, 11 खिलाड़ी राज्य स्तरीय हैं जिनका औसत वजन 70 है। ठीक है, प्रशिक्षण का वजन उसमें जोड़ दिया जाता है तो 1 किलो बढ़ जाता है। ठीक है, तो प्रशिक्षण का वजन क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग देखेंगे तो ये 70 है। ठीक है, प्लस का 11 खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी प्लस में बढ़ जाता है एक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसको हम लोग कटा देंगे तो कट के निकल के आएगा हमारा 12। ठीक है, कितना निकल के आएगा 12। और ये 70 को और 12 को जोड़ देंगे 82 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक दौड़ाकू है। ठीक है, जो दौड़ रहे हैं। ठीक है, वो 240 किमी प्रति घंटे की ओर पर दौड़ रहे हैं। ठीक है, दूसरे दौड़ को दोस्तों 360 किमी प्रति घंटे की गति से पूरा करता है। ठीक है, पहले दौड़ का राउंड का औसत गति दोस्तों बताना है। ठीक है, चलिए अगर हम लोग देखेंगे तो 240 और 360 इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कितने की रिस्पेक्ट में है। ठीक है, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। ठीक है, सारा कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, कितने के रिस्पेक्ट में क्या है। ठीक है, तो ये कितने खिलाड़ी है दोस्तों, कितने खिलाड़ी हैं यहाँ पर देखना पड़ेगा। यहाँ पर पहले दौर। ठीक है, पहले दौर, दूसरे दौर। ठीक है, दूसरे दौर, 2 राउंड का दौर होता है तो 2 गुना 240। ठीक है, 240 फिर उसके बाद 360 है। ठीक है, 360 है। ठीक है, उसके बाद कितने के रिस्पेक्ट में है, 600 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 600 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 600 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 के 0, 6 4 10 की 0। ठीक है, और 2 3 5 1 6। ठीक है, इन दोनों को आप लोग जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, जोड़ने पर वीडियो को मैं लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, इसलिए मैं शॉर्ट भाषा में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, अब हम इसको कटाएंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ठीक है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब हम किसी को भी कटा सकते हैं, 6 6 का 36 भी कटा सकते हैं। तो ये 6 बार में कट गया हमारा 36। ठीक है, 6 बार में 36 कट गया। ठीक है, उसके बाद 24 दूनी क्या होता है, 48। ठीक है, 24 दूनी 48। ठीक है, और 6 से गुना कर देंगे। ठीक है, 6 से गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 8 छक 48। ठीक है, और 18 का 24, 24 और उसके बाद 48 में जो 8 बचा हुआ था तो 18 का 24, 24 और 4 क्या होता है 28। वही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर है। ठीक है, 17 नंबर प्रश्न कह रहा है एक बक्स में 60 साबुन है। ठीक है, क्या है, 60 साबुन है दोस्तों। ठीक है, उसमें दोस्तों 36 उपयोगी किया जाता है। ठीक है, जैसे कि बक्स में सेट दोस्तों साबुन कितना है, डिटर्जेंट साबुन या कोई भी लक्स ले सकते हैं, लाइव बॉय ले सकते हैं, डिटर्जेंट कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो इसको हम लोग सबसे पहले ले लेंगे, क्या है दोस्तों, क्या है 24। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस 60 को दोस्तों 36 से घटाएंगे, क्योंकि उपयोग किया जाने वाला साबुन 36 ही हैं। ठीक है, तो ये 10 में से 4 6 गया 4 और 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो 24 बचा हमारे साथ, कितने के रिस्पेक्ट में, 60 के रिस्पेक्ट में। 100 से गुना कर देंगे इसका। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 चला गया और 6 चौका 24 और 14 में 40, हमारा आंसर निकल के आ गया 40। ठीक है, समझ पाए आप लोग, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न है 18 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या आपको ये दिख रहा है 5329। ठीक है, क्योंकि दोस्तों 2 3 7 8 इकाई अंक हो तो पूर्ण संख्या ही होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, 2 3 इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो इकाई अंक हो तो दोस्तों पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। चलिए ये तो हम लोग बना लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न क्या करें, ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न क्या करें, किसी संख्या के 80%, 75%, 66.67% और 25% और 8617 हैं, तो उस संख्या का 40% क्या होगा। ठीक है, उस संख्या का 40% पूछा है, क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे,
80% हो, 75% हो, या कितना भी परसेंट हो, सबसे पहले इसका फ्रैक्शन निकालना पड़ता है। ठीक है, फ्रैक्शन तो x बराबर हो जाएगा 80 का फ्रैक्शन हो जाएगा 4/5। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे निकलते हैं, 80 बटा में 100 कर दीजिए, फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, अब इसका हो जाएगा दोस्तों गुना कर देंगे 3/4। ठीक है, इसका हो जाएगा 2/3। ठीक है, 2/3, 2/3, इसका क्या हो जाएगा 1/4। ठीक है, 1/4 बराबर में हो जाएगा 4617। ठीक है, 4617। उसके बाद हम लोग 3 3 को कटा देंगे, 3 3 हमारा कट गया। उसके बाद क्या क्या कट गया दोस्तों, 4 4 कट गया। ठीक है, 4 4 कट गया। उसके बाद दोस्तों क्या कटने वाला है, कोई कटने वाला है कोई कटने वाला तो दिख रहा है हमको, यहाँ भी कट जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है, 2 दूना 4। ठीक है, ये भी कट रहा है, तो हमारा निकल के क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, 2x निकल के आ जाएगा, और बट्टा में दोस्तों 2x। इधर हमारा यहाँ पर 80 का जो फ्रैक्शन है ना, 80 का फ्रैक्शन क्या होता है यार, 4/5 हो जाएगा 80 का फ्रैक्शन, हमें लगता है 80 का फ्रैक्शन। ठीक है, 80 बटा में 100, 1/1। ठीक है, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, 4 दूना 8, 5 दूना 10। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 होगा, 4/5 फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो 2x 5 बट्टा में निकल के हमारा आ रहा है 2x बट्टा में 5। ठीक है, 2x बट्टा में 5, और बराबर कितना के रिस्पेक्ट में, 4617 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 4617 के रिस्पेक्ट में। ठीक है, 4617 के रिस्पेक्ट में। और गुन्ना हम लोगों को किसने करना है दोस्तों, 4617 के 7×28। ठीक है, 7×28। तो ये कटने पिटने में गलती हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं ज़रा फिर से एक बार। ठीक है, x बराबर इधर 40 दिया है, 40 भी दिया है ना, 40 को नहीं लिए थे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, 5 आया था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर से एक बार देख लीजिए। x बराबर 4/5 गुन्ना 3/4 गुन्ना 2/3 1/4। ठीक है, 1/4। ठीक है, अब हमारा 4 से 4 ये कट गया, फिनिश। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी कट गया। ठीक है, फिनिश। 5 का 20। ठीक है, तो यहाँ हमारा 5 दूना का 10 हो जाएगा। ठीक है, 2x। ठीक है, 2x। ठीक है, तो हम लोग अगर कटाना चाहें तो हमारा ये भी कट सकता है। ठीक है, 2 और 2। ठीक है, 2 और 2 दूना 4 हो सकता है। ठीक है, 2 हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा अगर हम लोग ऐसे करेंगे 2x। ठीक है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा 2x। ठीक है, 2x बट्टे में 5 निकल के आ जाएगा। 2x बट्टे में 5 का मान कितना आ रहा है, 4617। ठीक है, उसके बाद 4 से हम लोग गुना क्यों करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये 40% दिया, 40% को 4। ठीक है, 40% क्या होगा। ठीक है, तो 40% का मान है 4। ठीक है, परसेंट से कटा देंगे। ठीक है, तो हमारा निकल के इतना आ जाएगा। गुना करके भी आप लोग देख सकते हैं, 7×4 = 28, 28 की 8 यहाँ पे है। ठीक है, और 4 1 4 यहाँ पे 4 है, और 2 हासिल था। ठीक है, 4 में 1 से गुना करेंगे तो, और 2 हासिल जोड़ेंगे तो 4 2 6। ठीक है, उसके बाद 6 का 24, 24 की 4 हाथ में लगा दूँ, और उसके बाद 4 का 16 और 2 18। ठीक है, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है बढ़ई के लेकर। ठीक है, प्रश्न को पहले 1 मिनट आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे तरीके से, ढंग के तरीके से। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रश्न क्या कर रहा है उसके बाद समझ लीजिए। ठीक है, कितना के रिस्पेक्ट में क्या लाभ हो रहा है। ठीक है, चलिए कह रहा है प्रश्न, बढ़ई को एक फुटबॉल, ठीक है, फुटबॉल, ठीक है, को ₹72 में बेचने पर 10% का हानि होता है, यानी 90% हुआ। ठीक है, 90%। फुटबॉल होगा, बोर्ड लिखा गया फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल को ₹96 में बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। 96 पर बेचने पर कितने हैं, ऐसे ₹72 है, 90% के रिस्पेक्ट में, 90% के रिस्पेक्ट में 72 RS है। ठीक है, 72 RS है। ठीक है, 72 RS। ठीक है, उसके बाद इसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य तो अपने आप में CP। ठीक है, CP यानी क्रय मूल्य अपने आप में 100% है। ठीक है, तो इसका सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या होना चाहिए। ठीक है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, क्या पूछा है, बेचने पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 96 पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है,
तो 72, तो 80, 80 यार 80, ठीक है 80, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, तो 80, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे तो 80 RS, ठीक है 80 RS, ठीक है। उसके बाद ये लाभ है, ठीक है ये लाभ है। उसके बाद 16 के रिस्पेक्ट में 80 गुने 100, तो 10 से 10 और 8 दूना का 16, और यहाँ पर 20% हमारा उत्तर आ गया, ठीक है 20% हमारा उत्तर आ गया, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।